हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों हमारे पास देखिए आज एक न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की बात कर रहा है। उस लाइमन श्रेणी में हमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, यही क्वेश्चन का एक और रूप है। हाइड्रोजन के लाइमन श्रेणी की प्रथम पंक्ति तथा श्रेणी सीमा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। श्रेणी सीमा क्या है वो बताता हूँ, ठीक है बेटा। हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं ये कोस है, ये पहला कोस। पहले कोस के लिए n बराबर 1, दूसरे के लिए n बराबर 2, इसके लिए 4। n का मतलब कोसों की संख्या, ठीक है। इसके ऊपर भी कई कोस होंगे, ठीक है। और अंतिम को हम क्या बोलते हैं, अनंत का कोष, ठीक है। और इसे यानी जो सबसे अंतिम का आपका कोष है, ठीक है, उसकी जो n की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। तो हो सकता है लाइमन श्रेणी कब बनती है बेटा, जब पहले कोष में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से गिरते हो। तो हो सकता है दूसरे से गिर रहा हो सकता है तीसरे से, हो सकता है चौथे से, हो सकता है अनंत से गिर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन अनंत से गिरते हैं उसी को हम श्रेणी सीमा कहते हैं। श्रेणी सीमा को अंतिम रेखा भी कहते हैं। तो ये लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा है, ठीक है, या सबसे लंबी रेखा है, ठीक है। बात आती है प्रथम पंक्ति की। तो इस लाइमन श्रेणी में प्रथम पंक्ति ये है, पहली पंक्ति ये है। तो बेटा इस पहली पंक्ति का भी हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है और सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला या लंबी तरंग जिसे श्रेणी सीमा कहते हैं उसकी भी हमें क्या ज्ञात करनी है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप क्या करते हैं, ध्यान दें, हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये है बेटा n1 किसके लिए, लाइमन श्रेणी के लिए। तो लाइमन श्रेणी के लिए n का मान कितना है, 1। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति की। प्रथम पंक्ति यही वाली है और ये प्रथम पंक्ति कहाँ से आ रही है, दूसरे नंबर से पहले में गिर रही है। तो हमारे पास n1 का मान 1 हो जाएगा और n2 का मतलब कहाँ से गिर रही है, यहाँ से गिर रही है। किसके लिए बात कर रहे हैं, प्रथम के लिए। यहीं पर अनंत के लिए बात कर रहे होते तो n2 की इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, इनफाइनाइट हो जाती। तो जैसा सवाल हमसे बोल रहा है प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति में इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष से पहले में गिरते हैं। तो जहां गिर रहे हैं वो लाइमन श्रेणी है और लाइमन श्रेणी का n बराबर 1 होता है, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी के लिए n बराबर 1 है, अर्थात n1 की वैल्यू, ये जो श्रेणी है यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिर रहे हैं, किस पर गिर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस कोष पर गिर रहे हैं। तो ये दर्शाएगा उसका मान, यानी n1 का मतलब है बेटा जो हमारा कोष है जिस पर उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं वो है n1। तो वो यहाँ पे गिर रहा है अर्थात लाइमन श्रेणी, और लाइमन श्रेणी के लिए n का मान 1 है। अब बोल रहा है प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति ये वाली गिर कहाँ से रही है, दूसरे कोष से गिर रही है। तो इसीलिए n2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/4 1/λ इज इक्वल टू r, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 3/4 1/λ इज इक्वल टू r 3/4, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, हमको लैम्डा का मान पता करना है, प्रथम है ना, प्रथम पंक्ति के लिए। तो इसको यहाँ पे ले जाएं, इसको यहाँ पे ले आएं, ठीक है। तो 1/, इसको नीचे लैम्डा की जगह पर 3r, लैम्डा ऊपर चला गया ऐसे, ठीक।
अब इधर देखिए, 4 को यहाँ ले आइए, 1 को यहाँ करिए, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ उसको वहाँ, तो 4/3r इज इक्वल टू λ/1। तो λ/1 कोई मतलब नहीं है, लैम्डा ही होगा। r का मान हमें पता है, r का मान कितना होता है बेटा, r बराबर 1097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये मान होता है r का। तो हम r का मान रख देते हैं, तो लैम्डा बराबर 4/3 गुणते 1097 इंटू 10⁻7। ठीक है, 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, और 7 की घात 10 की घात जो 7 है ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, 4 में भाग दे देंगे तो आएगा 1.216, इतना आएगा। 10 की घात 7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये -7 में बदल जाएगा। यहाँ मीटर में था, मीटर इनवर्स था, ऊपर चला जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम यदि इसे एम एंगस्ट्रॉन्ग में बदलना चाहें तो क्या करें, दशमलव को यहाँ पे ले जाएंगे तो पावर घट जाएगा। पावर घटेगा 1 2 3 पावर घटेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1216 इंटू 10 की घात -10, और ये मीटर में है वैल्यू। ठीक है, तो बताइए 1 एम एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है, 1 एम एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो हम यहाँ पर इसको हटा के एम एंगस्ट्रॉन्ग लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1216 गुणे एम एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमने बेटा सबसे पहले किस पंक्ति को निकाल लिया, हमने प्रथम पंक्ति के लिए हम लोगों ने बच्चों तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर ली। अब बारी आती है, कहता है श्रेणी सीमा की भी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी सीमा के लिए क्या, यही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो 1/λ इज इक्वल टू r, ये पहला, ये n1 किसे दर्शा रहा है, लाइमन श्रेणी को, और लाइमन श्रेणी के लिए n का मान कितना है 1 1² माइनस 1/, अब n2, यानी कि वो लाइमन श्रेणी में अंतिम जो है, हम श्रेणी सीमा पढ़ रहे हैं तो अंतिम रेखा कौन सी है ये, और अंतिम रेखा कहाँ से गिर रही है, इनफाइनाइट से। इसका मतलब n2 का मान कितना है, इनफाइनाइट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट का स्क्वायर। बेटा ये जान लो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये टर्म्स 0 हो गया। ठीक है, बचा हमारे पास क्या, 1/1², ये 1 ही है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे r/1, ऐसे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसे यहाँ करते हैं, उसे वहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कर रहा हूँ, इसे यहाँ किया तो 1/, और इसे यहाँ ले आया तो ये r इज इक्वल टू λ/1, इस 1 को यहाँ ले आइए, उसे वहाँ कर दीजिए, बात वही है। ठीक है, तो अब इसके नीचे बटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे हटा दिया। तो अब लैम्डा बराबर 1/r का मान रख दीजिए 1097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो प्लस में मीटर हो जाएगा। ठीक है, और 10 की घात 7 को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और इसे भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.912, और 10 की घात 7 ऊपर चला गया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है बेटा, हम इसे यहाँ पे ले आए 1 2 3, यहाँ पे यदि लेके आते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, 1 2 3 घटेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 912 गुणे 10 की घात 10 मीटर। आपको पता है कि 1 एम एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो इतने हिस्से को हटाकर हम एम एंगस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 912 एम एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए श्रेणी सीमा के लिए तरंग दैर्घ्य ज्ञात हो गई, यानी सबसे लंबी जो तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात हो गई। तो ये उम्मीद है बच्चों मुझे आपको कि सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।